नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है आने वाला है और उसमें हिंदी दोस्तों साहित्य 11-12 में तो लगभग मान के चलिए कि 80 नंबर का आने वाला है और ये जो आपका मैटर है वहां से मैच करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आइए हम वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास की बात करते हैं। दोस्तों, सूरदास जो कहने को तो जन्म से अंधे थे, लेकिन इनकी रचनाएं इतनी मजबूत, इतनी प्रौढ़ है कि यकीन नहीं होता कि ये जन्म से अंधे रहे होंगे। चलिए दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1478 ईस्वी में हुआ था आगरा में। आगरा में एक मीही या कहीं कहीं सीही नामक स्थान मिलता है, वहां पे हुआ था। इनका निधन 1583 में परसौली में हुआ था। ये जन्म से अंधे थे दोस्तों, पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे और जानते हैं इनको विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था दोस्तों। और इनकी रचनाएं तो अलग अलग जो है अलग अलग मानते हैं, लेकिन प्रमाणित तौर पे 3 मिली हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर में 12 स्कंद, सूर सरावली जो है ना वो सूरदास का ही जो है सार है, सूर सरावली सूरदास का ही सार है दोस्तों। अब देखिए, आप अगर बात करें भक्ति का समुद्र, इनको वल्लभाचार्य और नाभादास ने कहा था। वल्लभाचार्य और नाभादास ने इनको भक्ति का समुद्र कहा था दोस्तों। और अमृतलाल नागर ने तो इनको खंजर नयन कह दिया, अमृतलाल नागर ने इनको खंजर नयन कह दिया। और तुलसीदास को उन्होंने क्या बोला था, जनमानस का राजहंस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं दोस्तों, इन्होंने 2 संज्ञाएं और इनको दी हैं, वो वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि। वात्सल्य रस सम्राट और जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सूर सागर की। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, इसका आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, पुराण है दोस्तों। स्कंद 12 और जो भाषा है वो ब्रज है। और वैसे भी आप अगर इसको ऐसे देखें तो कह सकते हैं कि यह कृष्ण भक्ति शाखा का ही, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा ब्रज भाषा में ही लिखी जाती है। ठीक है ना, अवधि में तो राम भक्ति शाखा है। अब देखिए, स्कंद जो इसका 10वां है उसमें काफी पद रखे गए हैं दोस्तों, सर्वाधिक पद उसी में है। और सूर सागर एक उत्कृष्ट कोटि का गीति काव्य है। सूर सागर श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन करता है। सूर सागर में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन है दोस्तों। अब देखिए, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा जाता है भिखारी दास के द्वारा सूर सागर को। ठीक है ना। अब इसमें आता है साहित्य लहरी, यह रीति ग्रंथ है, यह नायिका भेद संबंधी रचना है इसमें। और आप जानते हैं सूरदास को भ्रमर गीत का प्रवर्तक माना जाता है। सूरदास को भ्रमर गीत का प्रवर्तक माना जाता है साथियों। और भ्रमर का जो शाब्दिक अर्थ होता है सामान्यतः देखा जाए तो भौरा, अक्सर कृष्ण भी कह लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं उद्धव के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जगह पर सारी चीजें हो जाएंगी। आप समझिए कि यह आपके लिए कितना जरूरी है। जैसे जल में रहने वाली मछली के लिए पानी की जरूरत है बाहर निकालने पर, वैसे ही एग्जाम देने वाले बच्चों, खासतौर नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करने वाले बीपीएससी के लिए यह उसी पानी के समान है। इसके बिना आपका एग्जाम अधूरा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं सूरदास के बारे में। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी रचनाओं को माना है। जैसे नगरी पचाणी सभा ने कहा कि इनकी 24 रचनाएं होती हैं, जबकि बर्थवाल ने कहा कि ना 12 रचनाएं होती हैं। बर्थवाल ने कितना कहा, 12 रचनाएं होती हैं दोस्तों बर्थवाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों 9 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितना माना है, 9, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7 माना है। पंडित दीनदयाल गुप्त ने 25 माना है, जबकि वर्तमान उपलब्ध कौन है, कितने हैं, 3 है, जो कि तीनों की बात हम कर लिए हैं अभी। ठीक है ना। अब देखिए याद कैसे करना है, हमें नगरी प्रचारणी सभा में प्रचार कितने घंटे करना है, 24 घंटे करना है।
24 घंटे क्या करना है, प्रचार करना है। तो नगरी प्रचारिणी ने कितना माना है, 24 माना है दोस्तों। बड़थवाल 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 12, बड़थवाल 12, तो ब और ब 12 हो जाएगा दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये 9 है दोस्तों, 9, ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये 7 है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी 7, और पंडित दीनदयाल गुप्त 25 है। वर्तमान में उपलब्ध जो है 3 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो भागवत पुराण है उसमें 12 स्कंद है। उसी के आधार पर सूर सागर में भी 12 स्कंद है। सूरदास ने कुल 3 स्कंद लिखे हैं, और भ्रमर गीत का जो उद्गम स्थल है वो श्रीमद् भागवत पुराण है दोस्तों। तो सूरदास के बारे में लगभग जानकारी समाप्त होती है। अब इनकी रचनाओं के जब अंदर घुसेंगे तो भ्रमर गीत हो गया और भी चीजें होंगी, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल में सूरदास की बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूरदास के बाद मेरे प्रिय साथियों आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है परमानंद। परमानंद दास की रचना मिलती है परमानंद सागर। परमानंद दास की एक रचना मिलती है परमानंद सागर। उसके बाद कोई खास रचना नहीं है, लेकिन इनका एक प्रसिद्ध वाक्य जो पूछता रहता है, जैसे कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां न यशोदा न गोपी न ग्वाल न यमुना के नीर। ये पूछता है कि किसकी पंक्ति है, ठीक है ना। उसके बाद है कृष्णदास दोस्तों। कृष्णदास बड़ा नटखट प्रवृत्ति के थे, ये हमेशा लोगों को परेशान किया करते थे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदास एक शूद्र थे, फिर भी उनको उनकी योग्यता कुशाग्र बुद्धि होने की वजह से उन्हें मंदिर का प्रबंधन दिया गया था। एक बार विट्ठलनाथ जी से कृष्णदास जी का झगड़ा हो जाता है, और भाई प्रबंधन देख रहे थे तो इन्होंने विट्ठलनाथ पर रोक लगा दिया कि आप मंदिर में नहीं आ सकते। यह बात तत्कालीन राजा बीरबल को पता चलती है, और बीरबल क्या करता है, कृष्णदास को उठा के डाल देता है कहाँ, कारागार में। जब ये बात विट्ठल दास जी को पता चलती है तो वो भागे भागे जाते हैं और कृष्णदास को छुड़ाने के लिए अनशन करते हैं, जिससे प्रभावित होकर के कृष्णदास जो है उनको अपना मतलब दोस्त गुरु जो भी कहिए मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों गोविंद स्वामी हैं, ये मधुरता से गाने के लिए जाने जाते हैं। गोविंद स्वामी क्या करते हैं, मधुरता से गाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। उसके बाद छित्ता स्वामी हैं, इनके स्फुट पद यानी छोटे छोटे पद मिलते हैं दोस्तों, जिसमें हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो, मोहे बार बार यही ब्रज बसीबो, ठीक है ना। कि मतलब आचरा पसार के मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप मुझे बार बार कहां पैदा करिए, ब्रज में पैदा करिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज दास के बाद जाते हैं। तो कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभन दास के पास 7 पुत्र थे, ध्यान रखिए, कुंभन दास जी के पास 7 पुत्र थे। चतुर्भुज दास जो है हितजु को मंगल और भक्ति प्रताप और 12 यश इन्होंने लिखा है। क्या, हितजु को मंगल, भक्ति प्रताप, 12 यश। और देखिए चतुर्भुज दास की एक इंपॉर्टेंट जो है ये वाक्य है कि यशोदा तेरे सुत के कर्तव्य मोहे सहे नहीं जात। यशोदा तेरे सुत के कर्तव्य मोहे सहे नहीं जात। ये दोस्तों चतुर्भुज दास के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके। अब देखिए नंददास की बात हो रही है। नंददास जो हैं वह शुरू में कोई भक्त कभी नहीं थे। हालांकि तुलसीदास जी के वो अनुज माने जाते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें बड़ा प्रयास किया कि उनको राम भक्त हम बना दें, लेकिन वो तुलसीदास जी के कहने पर नहीं बने। लेकिन एक घटना ऐसी है जिसमें उन्होंने धारण कर लिया राम भक्ति और वो जुड़ गए राम भक्त शाखा से। एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में एक छत्राणी दिखी जो बेहद ही खूबसूरत बला की तरह थी, जिसे देखते ही ये मोहित हो जाते हैं। अब वही गांव के छोरों की तरह ये भी उस युवती के घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं दोस्तों। और चक्कर लगाना देखकर घर वाले परेशान होकर छोड़ देते हैं क्या, अपना घर, और वहां से वो निकल पड़ते हैं घर छोड़कर। और जब परिवार पहुंच जाता है कहाँ, वृंदावन। अब वो महिला भी पहुंच गई वृंदावन, छोरी जो थी। अब ये भी पीछे पीछे पहुंचे वृंदावन। अब वृंदावन में उसके पीछे आगे पीछे चक्कर लगाने लगे। तभी उनकी मुलाकात हो जाती है दोस्तों विट्ठलनाथ जी से। और विट्ठलनाथ जी के संपर्क में आने पर उनका लौकिक प्रेम
जो छत्राणी के साथ था अलौकिक प्रेम में बदल जाता है और वह वो जो है राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इन्हीं के मतलब अनुज ये तुलसीदास के अनुज माने जाते हैं। तुलसीदास ने राम भक्त बनाना चाहा लेकिन नहीं बने, एक घटना ने इनको कृष्ण भक्त बना दिया दोस्तों। और इनकी रचनाएं देखिए, और जानते हैं नंददास सूरदास के बाद सेकेंड नंबर के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सौंदर्य वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया। इनके देखिए रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी। रूप मंजरी ध्यान रखिए, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, सुदामा चरित, श्याम सगाई, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। मान के चलते हैं कि जो छत्राणी थी उसका नाम था मंजरी, और मंजरी की याद में यह रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी। भाई कहते ना, अरे रूपवती हो रूप मंजरी, अरे तुम बहुत अच्छी हो रस मंजरी, मान मंजरी, मान जाओ मंजरी, नहीं माने तब यह विरह मंजरी हो गए। यानी मंजरी के वियोग में विरह मंजरी लिख दिया इन्होंने। अब फिर बोले यार मंजरी मंजरी को छोड़ो, सुदामा चरित पे चले गए और श्याम सगाई कराए, उसके बाद रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। तो ध्यान रखिए, पहले तो उसने अपनी प्रेमिका को मनाना चाहा नंददास जी ने, हे रूपवती रूप मंजरी, हे रस मंजरी रस भरी रस मंजरी, मान मंजरी नहीं मानी तब विरह मंजरी। अब विरह हो जाएगा भाई जिससे, तो उसके बाद रास्ता बदल दिए, इन्होंने सुदामा चरित लिखा, इन्होंने कृष्ण की सगाई करा दी कि चलो भैया हमारी तो हुई नहीं, कृष्ण का ही करा देते हैं। फिर इन्होंने रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी जो है दो और लिखे। फिर नंददास जड़िया और कवि गड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नंददास जड़िया और कवि गड़िया, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे निरपेक्ष संप्रदाय निरपेक्ष, जो अष्ट छाप में नहीं थे या किसी भी संप्रदाय में नहीं थे दोस्तों। एक तो आती मीराबाई, एक आते सैयद इब्राहिम रस खान, ठीक है ना। मीराबाई का जन्म 1498 कुर्की पाली राजस्थान में हुआ। इनके गुरु संत रविदास थे और रचनाएं थी मीरा पदावली, गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा। और इनके जो भक्ति भाव थे ना, माधुर भाव थे, ये अपने आप को भगवान की पत्नी मानती थी। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक बार ये इनके जो पिता थे मेड़ता के राजा रतन सिंह, ये शादी कर देते हैं राजा भोज से। राजा भोज जो कि राजा भोज जोधपुर के पड़पौत्री थी और इनकी शादी भोजराज से हो जाती है और भोजराज की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और मृत्यु के बाद इनका जो देवर था वो लोक लाज के मारे इनको प्रताड़ित करता है, इनको जहर भी देता है, क्योंकि यह संतों के सानिध्य में आ जाती हैं और संतों के सानिध्य में आकर यह कृष्ण भक्ति करने लगती हैं। अब हुआ क्या कि यह वहां से प्रताड़ित होने की वजह से चली आई अपने मायके, और मायके में जब आई तो वहां पर जो है मालदेव का आक्रमण होता है, मालदेव उस पर आक्रमण करता है। तो वहां से ये भाग के जाती है अपने सखी के पास, सखी यहाँ भी मालदेव का आक्रमण हो जाता है। तब वहां से वो भागती हैं, मतलब हटती हैं और भाग करके वृंदावन चली जाती हैं। वहां पर जीवनो स्वामी एक संत थे जो नारी से कभी बात नहीं करते थे। तो मतलब तंग आकर मीरा जी ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा और तब तुलसीदास ने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही कोटि बैरी राम जदपि परम स्नेही। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मीराबाई वहां से प्रभावित होती हैं और रचनाएं करती हैं, मीरा पदावली, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा। और देखिए वहां पे होता क्या है ना कि जो महिलाएं अगर विधवा हैं तो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसलिए इनके गुरु कौन है, रविदास जी हैं, ठीक है ना। दोनों जो है निष्कासित लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रसखान जो सैयद इब्राहिम इनका पूरा नाम था। ये कोई भी सवैया लिखते थे तो रसखान के नाम से लिखते थे दोस्तों। और देखिए कि मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति करते थे। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका, रसखान सुजान, प्रेम वाटिका, रसखान सुजान। तो प्रेम वाटिका अक्सर पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रेम वाटिका और रसखान सुजान। दोस्तों यहाँ से भक्ति काल पूरी तरह से समाप्त होता है और यह मात्र 15 वीडियो जो 10 से 15 या 20 मिनट का वीडियोज है, अगर आप एक बार देख लिए तो विथ गारंटी आपको लाभ मिलेगा। और 5 का पंच सीरीज अगर आपने हल कर लिया मेरा, तो आपको साहित्य में कोई रोक
नहीं सकता दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी दबा के करेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।